आज हम अध्याय विद्युत में विभवांतर के बारे में अध्ययन करेंगे कि विभवांतर किसे कहते हैं, इसका मात्रक क्या होता है, विभवांतर ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, उसके बारे में जानेंगे। पूर्व वीडियो में आपने देखा कि विद्युत धारा किसे कहते हैं, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, विद्युत धारा किस प्रकार ज्ञात की जाती है। तो आज हम बात करते हैं विभवांतर की। तो विभवांतर किसे कहते हैं, अगर आपको पूछा जाए कि विभवांतर से आप क्या समझते हैं या विभवांतर किसे कहते हैं, परिभाषा क्या होगी, एकांक आवेश को, किसको, एकांक आवेश को चालक के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। यानी कि किसी चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक लाने में जो किया गया कार्य है वो क्या कहलाएगा, विभवांतर कहलाएगा। अर्थात हम देखें दो बिंदुओं के बीच विभवांतर बराबर किया गया कार्य बटा आवेश। अब इसको हम सूत्र के रूप में लिखें तो विभवांतर का प्रतीक V है, कार्य का प्रतीक W है, आवेश का प्रतीक क्या है, Q है। तो हमारे विभवांतर का सूत्र क्या हो जाएगा, V बराबर W बटा Q। ये हमारा क्या हो गया, विभवांतर का सूत्र हो गया। अब हम बात करते हैं कि विभवांतर का मात्रक क्या होगा। तो बालकों देखिए, V कार्य का मात्रक हमें ध्यान में है कि कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। क्या होता है, जूल होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। क्या होता है, कूलाम। तो हमारे विभवांतर का मात्रक क्या हो गया, जूल प्रति कूलाम। लेकिन बालकों, इटली के भौतिक वैज्ञानिक अलेसेंद्रो वाल्टा के सम्मान में विभवांतर का मात्रक वोल्ट रखा गया है। क्या रखा गया है, वोल्ट रखा गया है। क्या रखा गया, वोल्ट। तो अगर आपको पूछा जाए कि विभवांतर का मात्रक क्या होता है, तो विभवांतर का मात्रक क्या है, वोल्ट है। क्या है, वोल्ट। तो आपको ध्यान रखना है कि हमारे विभवांतर का जो मात्रक है वो वोल्ट होता है। अब हम बात करते हैं कि एक वोल्ट का क्या होगा कि यदि एक कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य यदि 1 जूल है तो विभवांतर कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। यानी कि 1 जूल कार्य और 1 कूलाम क्या है, हमारा आवेश है। तो विभवांतर का मान कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। बालकों, किसी चालक में विभवांतर का मान ज्ञात करने के लिए जिस युक्ति का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं वोल्ट मीटर। क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर। यानी कि वोल्ट मीटर की सहायता से हम किसी परिपथ का विभवांतर ज्ञात कर सकते हैं। तो ध्यान रहे कि विभवांतर किस यंत्र की सहायता से या किस इंस्ट्रूमेंट की सहायता से मापा जाता है, तो वो है वोल्टमीटर।
अब आपको पूछा जाए कि वोल्ट मीटर को परिपथ में, किसमें, विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में जोड़ा जाता है? पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है। ये हमारे छोटे क्वेश्चनों में क्या है, महत्वपूर्ण है। अगर आपको पूछा जाए कि वोल्ट मीटर को परिपथ में किस क्रम में जोड़ेंगे, तो पार्श्व क्रम में। विभवांतर ज्ञात करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो किसका किया जाता है? वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। हम देखें इसी प्रकार आपने अध्ययन किया था विद्युत धारा का। किसका किया था? विद्युत धारा का। विद्युत धारा का जो मात्रक है वो क्या होता है? एम्पियर होता है। विद्युत धारा को किस यंत्र से मापते हैं? एमीटर के द्वारा नापते हैं। किसके द्वारा? एमीटर के द्वारा। और एमीटर जो है, जो एमीटर है उसको किस क्रम में जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। किस क्रम में जोड़ते हैं? अभी श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो ध्यान रखना, विद्युत धारा का मापन किस यंत्र से करते हैं? एमीटर से। एमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में। विभवांतर जो है उसको किस यंत्र से मापते हैं? वोल्टमीटर से। और वोल्टमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है। अब हम बात करते हैं ओम के नियम की। इसकी बात करते हैं ओम के नियम की, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। ओम का नियम क्या है? अगर आपको पूछा जाए ओम का नियम क्या है, तो आप इसको देख, समझिए, सुनिए और जानिए कि ओम का नियम क्या है। तो हम बात करते हैं ओम के नियम की। बात करते हैं ओम का नियम। एक वैज्ञानिक थे ओम, उन्होंने विभवांतर व विद्युत धारा के मध्य संबंध ज्ञात किया। क्या किया? विद्युत धारा व विभवांतर के मध्य संबंध ज्ञात किया, और जिनका नाम था साइमन जूल ओम। तो इसलिए इसे क्या कहते हैं? ओम का नियम कहते हैं। अब ओम का नियम क्या है कि इन्होंने एक परिपथ में विभवांतर और विद्युत धारा में संबंध स्थापित किया, तो क्या पाया कि किसी परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ओम का नियम क्या है, तो हम देखेंगे किसी चालक तार के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर, किसी चालक तार के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर, उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। यानी कि V समानुपाती I, V समानुपाती I, यानी कि V के मान में जिस अनुपात में परिवर्तन होगा उसी अनुपात में I के मान में क्या होगा? परिवर्तन होगा। या इसको हम कहें V बराबर I R, V बराबर I R। यहां
R एक क्या है, नियतांक है। क्या है, नियतांक है, जिसे प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिरोध। क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। अर्थात हम देखें कि V बराबर क्या हो गया, आई आर, तो R बराबर क्या हो गया, V बटा I। V बराबर क्या हो गया, R बराबर क्या हो गया, V बटा I। अब देखिए बालकों, प्रतिरोध क्या है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रतिरोध क्या है, तो आवेश के प्रवाह में हमें पता है कि विद्युत धारा जो प्रवाहित होती है तो किसके द्वारा होती है, इलेक्ट्रॉनों के द्वारा। और इलेक्ट्रॉनों का जो प्रवाह होता है उसमें जो अवरोध आएगा, जो अवरोध आएगा उसे क्या कहेंगे, प्रतिरोध कहेंगे। तो प्रतिरोध की अगर आपको पूछा जाए कि प्रतिरोध किसे कहते हैं, प्रतिरोध किसे कहते हैं, तो आवेश प्रवाह में अवरोध को क्या कहेंगे, प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। यानी कि R बराबर क्या हो गया, V बटा I। यानी कि प्रतिरोध बराबर हम देखें तो क्या देखें, प्रतिरोध बराबर क्या जाएगा, विभवांतर बटा विद्युत धारा। क्या हो गया, प्रतिरोध बराबर क्या हो गया, विभवांतर बटा विद्युत धारा। यानी कि हम देखें कि हमारा जो प्रतिरोध है उसका मात्रक क्या हो जाएगा, सूत्र क्या हो गया प्रतिरोध ज्ञात करने का, R बराबर V बटा I हो गया। अब देखिए हमें पता है कि हमारा जो विभवांतर है उसका मात्रक क्या होता है, वो है वोल्ट, धारा का क्या है, एम्पियर। तो प्रतिरोध का क्या जाएगा, वोल्ट प्रति एम्पियर। क्या जाएगा, वोल्ट प्रति एम्पियर। लेकिन ओम ने चूंकि विद्युत धारा व विभवांतर के मध्य संबंध ज्ञात किया था, इसलिए प्रतिरोध का मात्रक क्या रखा, ओम रखा। क्या रखा, ओम। और ओम को प्रतीक के रूप में इस प्रतीक संकेत द्वारा दर्शाया जाता है। या तो आप ओम लिखें या ये संकेत लिखें। तो ओम यानी कि ओम किसका मात्रक है, प्रतिरोध का। अब देखिए बालकों, हमारे पास विद्युत धारा का मात्रक क्या होगा, एम्पियर। विभवांतर का मात्रक क्या है, वोल्ट। और प्रतिरोध का मात्रक क्या है, ओम। ये तीनों मात्रक आपको ध्यान में रखने हैं, याद रखने हैं, ताकि परीक्षा में अगर मात्रक संबंधी क्वेश्चन आए तो आप आसानी से कर सकें। तो ये था हमारा किसके बारे में, प्रतिरोध के बारे में। आपने देखा कि प्रतिरोध है, आवेश प्रवाह में अवरोध को क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। अब देखिए बालकों कि यदि हम देखते हैं कि बिना वोल्टता को परिवर्तित किए, बिना वोल्टता को यानी कि विभवांतर को, विभव को परिवर्तित किए हुए विद्युत धारा के मान को कम या ज्यादा कर सकते हैं। किसकी सहायता से, उसके प्रतिरोध को कम या ज्यादा करके। किसको, प्रतिरोध को हम क्या करेंगे, कम या ज्यादा करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हम उसकी धारा के मान को क्या कर सकते हैं, कम या ज्यादा कर सकते हैं। और जिस अवयव की सहायता से, जिस अवयव की सहायता से हम विभवांतर को बिना परिवर्तित किए, बिना परिवर्तित किए विद्युत धारा के मान को परिवर्तित करते हैं, उसे परिवर्ती प्रतिरोधक कहते हैं। क्या कहते हैं, परिवर्तित प्रतिरोधक कहते हैं। और इसे धारा नियंत्रक के रूप में भी समझा जा सकता है। अब देखिए बालकों कि हम इससे संबंधित आंतरिक प्रश्न किस प्रकार के,
कि जैसे आपको कहा गया कि किसी 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 चालक में 5 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न विभवांतर 2 वोल्ट हो तो चालक का प्रतिरोध होगा। यह प्रश्न आपको दे दिया कि किसी चालक में 5 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर कितना है, 2 वोल्ट है, तो चालक का प्रतिरोध कितना होगा, यानी चालक में प्रतिरोध कितना है। तो देखिए बालकों, हमारा ये सूत्र है, इसमें 3 चीजें हैं, प्रतिरोध, विभवांतर और धारा। आपको क्या दी हुई है, धारा दी हुई है, और आपको क्या दिया हुआ है, विभवांतर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, विभवांतर दिया हुआ है। तो इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए R बराबर V का मान कितना है, विभवांतर कितना है, 2, तो यहाँ क्या जाएगा 2। I का मान कितना है, 5। अब 2 बटा क्या हो गया 5, हम भाग देंगे, भाग जाता नहीं है तो क्या लगा दिया पॉइंट, कितने हो गए 20। अब भाग देंगे, कितने आ गए 4, तो क्या आ गया 0.4 ओम, अर्थात उस चालक का प्रतिरोध कितना है 4 ओम। इस प्रकार हमने जाना कि प्रतिरोध किसे कहते हैं, प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या है और प्रतिरोध का मात्रक क्या है। तो बालकों, इस वीडियो को ध्यान से देखिए, समझिए, और किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप अपने कमेंट के जरिए मेरे को बताइए, मैं समाधान करने का प्रयास करूंगा। बालकों, आपसे उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप ध्यानपूर्वक देखिए, अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन बटन को दबाइए ताकि आपको समय समय पर वीडियो के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके।